हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 28। वो चारों ही ध्रुव को देख रहे थे जो कहीं अपने ही ख्यालों में गुम था। तनीषा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो खुद ही लाइब्रेरी चलने को कह रहा था और अब देखो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है हमसे। निकिता ने हल्की भौहें चढ़ाकर कहा, इज दिस हिज आइडिया ऑफ ग्रुप स्टडी? उसने तो सीधे कहा था वो जा रहा है, हमसे थोड़ी ना चलने को कहा था, हम ही आए उसके साथ। आरोही ने निकिता की बात पर हाँ में सर हिलाया और एक नजर ध्रुव पर डालकर धीरे से तीनों की ओर झुकते हुए बोली, क्या लगता है क्या कर रहा होगा ये? तनीषा ने तुरंत कहा, मुझे तो लगता है ये किसी से बात कर रहा होगा, शायद अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से, तभी तो प्राइवेसी चाहिए थी, कहकर धीरे से हंसने लगी। आरोही ने उसकी बात पर हौले से सर हिलाया जैसे हंसते हुए हामी भर रही हो, लेकिन वो अब भी ध्रुव को ही देख रही थी, जैसे वो समझना चाह रही हो कि उसके पीछे क्या छुपा है। उसे अभी पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुव थोड़ा उदास लग रहा था। कुणाल ने दोनों की बात सुनकर कुणाल हंसने लगा और फिर धीरे से बोला, गर्लफ्रेंड और ध्रुव, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव हो रही हो। ध्रुव और फीलिंग्स, ये तो वैसा ही है जैसे बर्फ में आग लग जाए। इसने कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं की, बात तो छोड़ो किसी को देखने तक की जहमत न की इसने। आरोही, तुम ही शायद पहली लड़की हो जिससे 2 लाइन बात कर लेता है, भले ही बहाना कोई भी हो, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट या सीरियस टॉक। तनीषा ने आंखें गोल की और फिर हंसते हुए बोली, वाओ, मतलब ऐसा कोई रियल लाइफ रूड गाय भी होता है? कुणाल इस बार थोड़ी गंभीरता से बोला, सिर्फ रूड नहीं, ये तो कोल्ड है, आइस कोल्ड। बचपन से जानता हूँ इसे, गुस्से वाला नहीं है। कुणाल की बात पर आरोही उससे घूरने लगी तो वो जल्दी से बोला, नहीं मतलब है थोड़ा, पर एक्सप्रेशनलेस थोड़ा ज्यादा है, ना हंसता है ना डरता है ना किसी की परवाह करता है, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। एटीट्यूड तो जैसे खून में मिला हुआ है इसके। कभी कभी तो लगता है जैसे अपनी अलग दुनिया में जीता है जहां हम सब इररिलेवेंट है। निकिता हैरान थी, उसने हैरानी से ही कहा, इतना तो कोई टॉपर भी नहीं होता। कुणाल हंसकर बोला, एग्जैक्टली, इसका तो हर इमोशन भी लिमिटेड एडिशन होता है। आरोही जो इतनी देर से चुपचाप कुणाल की बातें सुन रही थी, उसने धीरे से कहा, क्या ये हमेशा से ही ऐसा है? आरोही की बात सुनकर कुणाल कुछ पलों के लिए चुप हो गया। अब उसके फेस पर पहले की मुस्कान की जगह सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, पर लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था। आरोही जानना चाहती थी कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था ध्रुव के साथ जो ध्रुव वैसा हो गया था, लेकिन उसे अपनी लिमिट पता थी, इसीलिए अब उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो ध्रुव की तरफ फिर से देखने लगी। उसे देख आरोही अब थोड़ी क्यूरियस हो गई थी। उसने चुपके से नजरें उसके मोबाइल स्क्रीन की तरफ सरकाई। वो उसके मोबाइल में झांकने लगी। स्क्रीन पर कोई चैटिंग या गेम नहीं चल रही थी, बल्कि स्पॉटिफाई पर एक गाना चल रहा था, अलविदा, लाइफ इन अ मेट्रो। ध्रुव एकटक मोबाइल को देख रहा था। उसकी आंखें गाने की धुन पर स्थिर थीं, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे वो उस गाने में नहीं बल्कि उस गाने के पीछे छुपी किसी याद में गुम था। आरोही की आंखें पल भर को ठहर गईं। उसे महसूस हुआ बाहर से सबके बीच बैठा ध्रुव अंदर से कहीं बहुत दूर था, एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ वो और उसकी यादें थीं। कुणाल ने उसे हल्के से टोका, क्या देख रही हो आरोही? आरोही ने एकदम से नजरें हटा लीं और हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद वो अपने तरीके से पढ़ाई कर रहा है। कुणाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें ध्रुव पर ही थी। थोड़ी ही देर में वो सभी लोग फिर से अपनी स्टडी में बिजी हो गए। आरोही ध्रुव के बगल में ही बैठी थी। अभी भी ध्रुव को उसी तरह किसी सोच में गुम देख आरोही ने धीरे से उसके हाथ के पास ही टेबल पर टैप किया। ध्रुव चौंक गया और वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपने कानों से ईयरफोन बाहर निकालकर आरोही की तरफ देखा, जो उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। ध्रुव ने उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए अपनी भौहें उचकाईं, जैसे पूछ रहा हो, क्या है? आरोही ने धीरे से कहा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? ध्रुव ने एक नजर उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें हटाकर अपने ही अंदाज में बोला, तुमसे किसने कहा कि कुछ ठीक नहीं है? उसने भले ही ये एक शांत सी आवाज में कहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। आरोही ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था ध्रुव का मूड ऑफ है।
उसने बैग से एक छोटी सी डार्क चॉकलेट कैंडी निकाली और उसके सामने रख दी। ध्रुव ने उस पर एक नजर डाली, फिर आरोही की तरफ अजीब तरह से देखते हुए बोला, क्या है ये? आरोही ने मुंह बनाकर जवाब दिया, जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये एक चॉकलेट है। ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तो मैं क्या करूं इसका? तुमने मुझे ये क्यों दी है? आरोही ने कहा, लोग चॉकलेट का क्या करते हैं? ऑफ कोर्स खाते हैं। ध्रुव ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूं क्या? आरोही ने बगैर मुस्कुराए ही जवाब दिया, बच्चे नहीं खाते ये, पर जिनका मूड अक्सर खराब रहता है उन्हें थोड़ा ठीक करने में काम आती है। खाकर देखो, अच्छी लगेगी। ध्रुव अभी भी अजीब तरह से उसे देख रहा था। ये देख आरोही ने खुद ही वो कैंडी उठाई और उसे खोलकर जबरदस्ती ध्रुव के मुंह में डाल दी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि ध्रुव कुछ समझ ही नहीं पाया, और जब उसे समझ आया, कैंडी ऑलरेडी उसके मुंह जा चुकी थी। ध्रुव गुस्से से आरोही को घूरने लगा। वहीं आरोही मुस्कुराते हुए वापस से अपनी स्टडी में बिजी हो गई, जैसे उसे ध्रुव के इस तरह गुस्से में घूरने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। कुणाल, तनीषा और निकिता तीनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। अब कुणाल जानकर अपना हाथ आगे करते हुए आरोही से बोला, और हमारी कैंडी? आरोही उसकी तरफ देखने लगी। निकिता और तनीषा ने भी अपना हाथ आगे कर दिया। ये देख आरोही मुंह बनाकर बोली, एक ही थी मेरे पास। कुणाल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वाह, ये अच्छा है। पहले जब तुम दोनों की बनती नहीं थी तब तो तुम्हें सब लोग नजर आते थे, अब तुम दोनों दोस्त क्या बन गए? तुम हमें ही भूल गई? आरोही उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं वो तीनों झूठ मूठ का उसे गुस्से से घूर रहे थे। ध्रुव, जो अब तक आरोही की इस हरकत से गुस्से में था और उसे गुस्से से देख रहा था, कैंडी के टेस्ट और उन सब की बातें सुन उसके होठों पर हल्की ही सही लेकिन एक जेन्युइन स्माइल आ गई, जिसे वो फौरन ही छिपाते हुए अपनी स्टडी में बिजी हो गया। कुणाल भले ही आरोही को जानकर तंग कर रहा था, लेकिन अब वो खुश था क्योंकि अब उसने भी ध्रुव की वो हल्की सी स्माइल देख ली थी। उसके बाद अपने 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सभी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस के लिए निकल गए। आरोही, ध्रुव और कुणाल म्यूजिक रूम की ओर बढ़ गए। वहीं तनीषा और निकिता डांस रूम की तरफ चली गई। निकिता को क्लासिकल डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स पहले से आते थे, लेकिन उसने कभी सीरियसली डांस को परस्यू नहीं किया था। लेकिन आज तनीषा के मोटिवेशन और बाकियों के समझाने पर निकिता ने भी डांस सीखना शुरू करने का फैसला लिया। तनीषा को वैसे भी डांस का काफी शौक था, उसे मॉडर्न डांस में दिलचस्पी थी। वहीं निकिता ने क्लासिकल डांस को अपना टैलेंट बनाने की ठान ली थी, और यहीं से दोनों की डांस प्रैक्टिस शुरू हुई। 2 अलग अलग स्टाइल, पर दोनों की मेहनत एक जैसी। सभी अपनी अपनी एक्टिविटी खत्म करने के बाद कैंटीन में इकट्ठा हो गए। वहां हल्का फुल्का कुछ ऑर्डर किया और हंसी मजाक करने लगे। आज का दिन सबके लिए खास था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि ध्रुव और आरोही के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बहस नहीं हुई थी। इसके बाद अपने बाकी बचे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सभी स्पोर्ट्स ग्राउंड की ओर बढ़ गए। पिछले कुछ दिनों में ध्रुव ने काफी मेहनत की थी और पहले से ही उसे बास्केटबॉल बहुत अच्छा आता था, इसलिए कोच ने उसे बॉयज बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया। कुणाल भी शानदार खिलाड़ी था, तो वो वाइस कैप्टन बन गया। वहीं आरोही ने थ्रो बॉल में शानदार प्रदर्शन किया था और जल्द ही वो गर्ल्स थ्रो बॉल टीम की कैप्टन बन गई, जबकि निकिता को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई। पहले तो तनीषा कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन आरोही के कहने पर उसने बैडमिंटन को ज्वाइन किया, पर उसका फोकस डांस पर था और उसे इसमें ही खुशी मिलती थी। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और साथ ही साथ ध्रुव और आरोही की दोस्ती भी गहराती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे को अब समझने लगे थे। हालांकि इसकी पहल आरोही की तरफ से ज्यादा थी, क्योंकि ध्रुव तो ज्यादातर खुद में ही उलझा हुआ सा रहता था, लेकिन लड़ाइयां अब उनकी जिंदगी से जैसे गायब ही होने लगी थीं। अब जहां समझदारी होती है वहां गलतफहमियों की कोई जगह नहीं होती, और जब गलतफहमियां नहीं होती तो झगड़े भी नहीं होते। ध्रुव और आरोही एक दूसरे के बिना कहे ही एक दूसरे की बातों को समझने लगे थे। वहीं उन पांचों की दोस्ती भी बहुत गहरी होती जा रही थी। पूरा कॉलेज उनके ग्रुप को जानने लगा था। आरोही अब हमेशा ध्रुव के साथ बैठती थी और उसने निकिता को भी अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि कुणाल और तनीषा को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। और ये बात ग्रुप में सब जानते थे, सिर्फ तनीषा को छोड़कर।
कुणाल और तनीषा की दोस्ती भी अब खास बनती जा रही थी। कुणाल के दिल में तनीषा के लिए फीलिंग्स और गहरी होने लगी थी, लेकिन उसे अब भी डर था कि कहीं वो अपनी फीलिंग्स तनीषा को बताकर अपनी दोस्ती न खो बैठे, क्योंकि आज तक तनीषा ने कभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था जिससे लगे कि वो भी कुणाल के लिए कुछ महसूस करती है। उन पांचों की दोस्ती अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रह गई थी, उनके घर वालों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। खासकर ध्रुव के घर वाले इस बदलाव से बहुत खुश थे। पहले जहां ध्रुव हर बात में गुस्से से भरा और रूखा और अपनी दुनिया में बंद रहता था, अब वो थोड़ा हल्का, थोड़ा सहज हो गया था। और इस बदलाव की वजह सिर्फ एक थी, आरोही। वो उसे समझती थी, बिना बोले, बिना जताए, और शायद यही वजह थी कि ध्रुव अब उसे अपने सबसे करीब मानने लगा था। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।